कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई तिजोरी है। जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो आप खुद को ही एक कागज का टुकड़ा लिख कर देते हैं जिस पर लिखा है, मैं भविष्य में खुद को ये पैसे लौटा दूंगा। आप उस कागज को तिजोरी में रखते हैं और बदले में तिजोरी से असली कैश निकाल लेते हैं। सुनने में ये किसी बच्चे का खेल या कोई बचकानी योजना लगती है, लेकिन असलियत ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसी बुनियाद पर टिकी हैं। आज हम उस गुप्त दरवाजे के पीछे झांकेंगे जिसे सरकारें इंट्रा गवर्नमेंटल डेट कहती हैं। आसान भाषा में कहें तो सरकार का खुद से ही उधार लेना, बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये गणित है। और ये गणित ही तय करेगा कि आपकी रिटायरमेंट और आपके बच्चों का भविष्य कैसा दिखेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब सरकार को पैसे चाहिए होते हैं तो वो या तो टैक्स बढ़ाती है या फिर चीन, जापान या किसी बड़े बैंक से कर्ज लेती है। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है जो बहुत ज्यादा बड़ा और उतना ही शांत है। भारत हो या अमेरिका, हर सरकार के पास कुछ ऐसे फंड होते हैं जो पब्लिक के लिए जमा किए जाते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी, पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड। ये वो पैसा है जो आपकी सैलरी से हर महीने कटता है ताकि बुढ़ापे में आपको सहारा मिल सके। अब यहां से खेल शुरू होता है। सरकार इस विशाल धनराशि को सिर्फ एक लॉकर में बंद करके नहीं रखती, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। और वो निवेश कहां होता है? खुद सरकार के ही दूसरे कामों में। तकनीकी रूप से सरकार आपके पेंशन फंड से पैसा निकालती है और बदले में वहां एक सरकारी बॉन्ड या आईओयू रख देती है। अब वो कैश सरकार के पास है जिसे वो सड़कों, पुलों या सब्सिडी पर खर्च कर सकती है। कागज पर सब कुछ बैलेंस दिखता है, एक हाथ ने दूसरे हाथ को कर्ज दिया, लेकिन असल में कैश खर्च हो चुका है और पीछे सिर्फ वादे बचे हैं। अब सवाल आता है कि इसमें बुरा क्या है? आखिर पैसा तो देश के ही काम आ रहा है। यहीं पर हमें हाइप बनाम हकीकत के बीच का फर्क समझना होगा। सरकार कहती है कि ये निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका है क्योंकि सरकार खुद को कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन गणित की अपनी एक कड़वी जुबान होती है। जब आप किसी बाहरी बैंक से उधार लेते हैं तो आपको उसे वापस करने का दबाव होता है, लेकिन जब आप खुद से उधार लेते हैं तो आप अपनी ही शर्तों पर खेल रहे होते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप अपनी दाई जेब से पैसे निकालकर बाई जेब में रख लें और खुद को अमीर महसूस करें। दिक्कत तब आती है जब बाई जेब को वाकई उन पैसों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए अगले 20 सालों में एक साथ करोड़ों लोग रिटायर होते हैं और उन्हें अपनी पेंशन चाहिए। सरकार के पास उस वक्त कैश नहीं होगा, सिर्फ वो पुराने आईओयू यानी वादे होंगे। उस वक्त उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना होगा? या तो फिर से भारी टैक्स लगाना होगा, या और ज्यादा कर्ज लेना होगा, या फिर और ज्यादा नोट छापने होंगे। यहीं पर इस सिस्टम की विडंबना सामने आती है। हम जिस पैसे को अपना सुरक्षित भविष्य मान रहे हैं वो दरअसल आज के खर्चों को चलाने का एक जरिया मात्र बन गया है। इसे अकाउंटिंग की बाजीगरी कहिए या वित्तीय जादूगरी, सच तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता अक्सर वो खुद ही होता है। अमेरिका के कुल कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी अपनी ही एजेंसियों का है। भारत में भी बैंकों और बीमा कंपनियों के जरिए सरकार अपनी उधारी का एक बड़ा हिस्सा खुद ही मैनेज करती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि अगर सरकार खुद से उधार लेना बंद कर दे तो उसे बाजार से ऊंचे ब्याज दरों पर पैसा उठाना पड़ेगा, जिससे पूरी इकोनॉमी चरमरा सकती है। तो हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम एक गहरे गड्ढे को भरने के लिए दूसरे गड्ढे से मिट्टी निकाल रहे हैं। अब जरा बड़े फ्रेम में देखते हैं, जोखिम क्या है? सबसे बड़ा जोखिम है भरोसा। जब तक जनता और बाजार को यह यकीन है कि सरकार भविष्य में इन कागजों की कीमत चुका पाएगी, तब तक ये मशीन चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन ये भरोसा डगमगाया कि सरकार के वादे सिर्फ रद्दी के टुकड़े हैं, उस दिन पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां कर्ज को कर्ज नहीं, ग्रोथ का इंजन कहा जाता है, जहां अपनी ही तिजोरी को खाली करना स्मार्ट फिस्कल मैनेजमेंट कहलाता है। विडंबना देखिए, सरकारें अक्सर हमें बचत करने की सलाह देती हैं, जबकि उनका पूरा ढांचा उस पैसे को खर्च करने पर टिका है जो अभी तक कमाया भी नहीं गया है। क्या ये एक जीनियस तरीका है बिना शोर किए देश चलाने का, या फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा लीगल पॉन्जी स्कीम है जिसमें हम अनजाने में शामिल हैं? इसका जवाब शायद किसी आर्थिक रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तब मिलेगा जब आने वाली पीढ़ियां उन वादों के कागजों को लेकर बैंक की खिड़की पर खड़ी होंगी और पूछेंगी कि उनका असली पैसा कहां गया। सोचने वाली बात यह है कि अगर आप अपने घर का बजट इस तरह चलाएं कि बच्चों की गुल्लक तोड़कर आज का डिनर करें और उसमें एक पर्ची छोड़ दें, तो क्या आप इसे सफलता कहेंगे? शायद नहीं। लेकिन जब देश ऐसा करते हैं तो हम इसे इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। अगली बार जब आप अपनी सैलरी स्लिप में भविष्य के लिए कटने वाला पैसा देखें तो बस इतना याद रखिएगा, वो पैसा कहीं रखा नहीं है, वो पहले ही किसी हाईवे या किसी योजना में बदल चुका है। पीछे बचा है सिर्फ एक वादा, और वादों की कीमत समय के साथ घटती रहती है। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।